नमस्कार। सोच समझ कर के एक और अंक के साथ मैं विष्णु शंकर हाजिर हूं। आज बात भारतीय क्रिकेट की टीम की कप्तानी की। आमतौर पर भारतीय क्रिकेटर्स की छवि सॉफ्ट खिलाड़ियों की रही है। ऐसे क्रिकेटर्स जो प्रेशर के हालात में जीतने की बजाय आसान ऑप्शन यानी टेस्ट मैच ड्रॉ कराने की सोचते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की लीडरशिप में टीम के नज़रिए में बदलाव आया है और अब तो भारतीय टीम देश में ही नहीं विदेशों में भी जीत का झंडा गाड़ने लगी है। सात समुंदर पार के देशों में ऑस्ट्रेलिया का दौरा टेढ़ी खीर माना जाता है। हालांकि भारत ने 2018-19 में भी ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज जीती थी, लेकिन 2020-21 का दौरा चैलेंजिंग था क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग धुरंधर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी टीम में शामिल थे, जैसा 2018-19 में नहीं था। विराट कोहली की कप्तानी में पहला टेस्ट डे नाइट था एडलेड में। भारत के लिए विदेश में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने का यह पहला मौका था और जैसा अमूमन होता है, भारत पहला टेस्ट 8 विकेट से हारा। 8 विकेट से हारना कोई परेशानी की बात नहीं है, खेल में हार जीत होती रहती है। शर्मसार करने वाली बात यह थी कि भारत की पूरी टीम अपनी दूसरी पारी में कुल 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टेस्ट क्रिकेट की किसी भी पारी में भारत का ये सबसे कम स्कोर है। टीम की बड़ी थूथू हुई। खैर, कप्तान कोहली अपने पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर भारत के लिए निकल लिए। ऐसे समय जब भारतीय टीम का मनोबल जमीन छू रहा था और टीम को धारदार कप्तानी की जरूरत थी। आज के समय में पैटर्निटी लीव लेना आम बात है और भारतीय क्रिकेट कप्तान को भी ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद क्या कप्तान कोहली को अपने भारत लौटने के फैसले पर फिर से सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि टीम को उस समय उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अंग्रेजी में कहावत है, कम एट द आवर कम एट द मैन। समय का पहिया किसी के लिए कब और कैसे घूमेगा ये कोई नहीं जानता। टीम की लगाम अब उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथ में थी। आसमान छूती चुनौती थी, लेकिन रहाणे ने भी कमर कस रखी थी। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे भारत न सिर्फ मेलबर्न टेस्ट जीता, सिडनी टेस्ट ड्रॉ किया और ब्रिस्बेन में तहलका मचाने वाली जीत के साथ सीरीज पर कब्जा किया, बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया लौटने से रोक दिया। रहाणे की रणनीति में सबसे ऊपर थी 5 बॉलर्स के साथ 3 टेस्ट खेलने की। भले ही जैसे जैसे समय बीता, भारत के टॉप बॉलर्स एक एक कर घायल होकर टीम से बाहर होते गए। जब तक भारतीय टीम ब्रिस्बेन पहुंची, तब तक भारतीय टीम के 5 बॉलर्स में उत्साह तो ऊंचा था, लेकिन 5 का अनुभव कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों का था। इनमें भी सैनी घायल होकर ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाए। रहाणे ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया वह भी काबिल तारीफ है। रविचंद्रन अश्विन को मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 11वें ओवर में ही गेंद थमा दी। अश्विन ने उसी ओवर में मैथ्यू वेड को चलता किया और फिर 15वें ओवर में खतरनाक स्टीव स्मिथ को 0 पर बैरंग पेवेलियन लौटा दिया। मेलबर्न में ही भारत की पहली पारी में रहाणे ने 112 रन की शानदार पारी खेली। भारत को पहली पारी के आधार पर 131 रनों की लीड मिली और भारत ने 8 विकेट से टेस्ट जीत लिया। रहाणे को मेलबर्न में मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सिडनी टेस्ट में रहाणे ने दूसरी पारी में ऋषभ पंत को 5वें नंबर बैटिंग के लिए भेजा। इस खब्बू बल्लेबाज ने शानदार 97 रन पीटे और भारत की 407 रन के लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने की कोशिश को मजबूत किया। हालांकि ये टेस्ट हनुमा विहारी और अश्विन की ज़बरदस्त ब्लॉक बैटिंग की वजह से ड्रॉ हो गया। मेलबर्न में ही रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में रविंद्र जडेजा से लंबे स्पेल्स में बॉलिंग कराई। जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन की नाक में नकेल डालकर रखी और 4 विकेट भी लिए। ब्रिस्बेन टेस्ट में डिबेट हुई कि ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में से किसको विकेट कीपर बैट्समैन की तरह खिलाया जाए। जहां भी रहाणे ने सही कॉल ली, पंत को मौका मिला और उन्होंने निराश नहीं किया। रहाणे की सोच आउट ऑफ द बॉक्स रही। ब्रिस्बेन में जब भारत के सेकेंड स्ट्रिंग बॉलर्स मोर्चा संभाले हुए थे, रहाणे ने मोहम्मद सिराज से बॉलिंग की शुरुआत कराई। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सिराज ने 5 विकेट लिए। ब्रिस्बेन में पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर 200 रनों के साथ मजबूत स्थिति में था। रहाणे ने गेंद टी नटराजन को थमा दी। अपना पहला टेस्ट खेल रहे नटराजन ने धड़ाधड़ 2 विकेट चटकाए और मैथ्यू वेड और सेंचुरियन मानस लेबुशेन को चलता किया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के चौथे दिन आक्रामक रुख अपनाते हुए रहाणे ने ज़्यादातर समय 3 स्लिप फील्डर्स को रखा। इसका फ़ायदा मिला और रोहित शर्मा ने स्लिप में 5 कैच लपके। ब्रिस्बेन में ही स्पिनर के रोल में रहाणे ने कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना।
सुंदर ने न सिर्फ कसी हुई बॉलिंग करके मैच में 4 विकेट लिए, बल्कि दूसरी पारी में पंत के साथ साझेदारी में 22 बेशकीमती रन बनाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कारनामे करते हुए रहाणे ने मैदान में कभी अग्रेशन नहीं दिखाया, जैसा विराट कोहली करते हैं। रहाणे ने तीनों टेस्ट में एक बार भी टॉस नहीं जीता, लेकिन शानदार कप्तानी करते हुए 3 में से 2 टेस्ट जीते, 1 ड्रॉ किया और 5 टेस्ट में कप्तानी के अपने रिकॉर्ड को बेदाग रखा। हमने इतने विस्तार से आपको ऑस्ट्रेलिया में रहाणे की कप्तानी के शानदार फैसले इसलिए बताए क्योंकि इनसे साफ होता है कि रहाणे में एक सफल कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद हैं। कप्तान के रूप में विराट कोहली का प्रदर्शन भी काबिल तारीफ रहा है। 2014 से 2020 तक कोहली ने 56 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 33 मैच जीते हैं और उनके जीत का प्रतिशत 59 यानी 59% है। देश के बाहर उन्होंने 30 मैचों में कप्तानी की है और 13 में फतह हासिल की है। देश के बाहर उनका जीत का आंकड़ा 40% है। लेकिन विराट को एक जज्बाती कप्तान कहा जा सकता है। वो मैदान में अग्रेसिव तो रहते हैं, लेकिन खेल की दशा दिशा भांपने, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर रोटेशन या 4 बॉलर्स के साथ खेलना या 5 के साथ, ये फैसले लेने में वे हमेशा सही नहीं ठहरते। बल्कि कहा तो जाता है कि जब तक धोनी टीम में थे तो विराट के कप्तान होने के बावजूद फील्ड सेटिंग या किस बॉलर से गेंद डलवानी है, ये फैसले वे धोनी पर ही छोड़ देते थे। यही नहीं, DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम के इस्तेमाल में भी लगातार कोहली कच्चे साबित हुए हैं। विराट भारत के क्रिकेट कप्तान अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बूते बने थे और निश्चित तौर पर वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में पहले या दूसरे नंबर पर खड़े मिलेंगे। लेकिन यह कतई ज़रूरी नहीं है कि एक चैंपियन बल्लेबाज बेहतरीन कप्तान भी साबित हो। जैसे धोनी थे, जिनकी पकड़ खेल के हर पहलू पर होती थी, अजिंक्य रहाणे में भी टेस्ट मैचों में धोनी सरीखे कई गुण दिखाई देते हैं। एक विचार तो ये भी है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के लिए अब अलग अलग कप्तान हों, क्योंकि 2020 मैचों में रोहित शर्मा ने भी अच्छी कप्तानी की है। रहाणे ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में शानदार इतिहास बनाया है, वो भी तब जब टीम को इंडिया ए के बैट्समैन और बॉलर्स के साथ अपना प्लेइंग 11 पूरा करना पड़ा था। उनका मिजाज और खेल की समझ बहुत अच्छी है। अगर उन्हें भारत में भी टेस्ट टीम की कप्तानी मिली तो वो खुद को और टीम को कामयाब बनाने में बेशक कसर नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हम तो ये मानते हैं कि अगर विराट कोहली से कप्तानी का बोझ हट जाए तो उनकी बैटिंग में और भी निखार दिख सकता है, जो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सोच समझकर मैं आज इतना ही। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।